कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चेरापूंजी से आया हूँ इस पाठ का पुनरावलोकन पाठ और इसके लेखक हैं प्रदीप पंत। बच्चों, ये पाठ है एक यात्रा वृत्तांत और इस पाठ से हम पढ़ सकते हैं इसकी प्राकृतिक विशेषता, सामाजिक संरचना, लोगों का रहन सहन, स्थानीय भाषा, उसके साथ प्राकृतिक दृश्यों का यानी कि सौंदर्य का हम अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। और इस पाठ से हम चेरापूंजी का एक छोटे से पाठ के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले हैं। तो देखिए, मेघालय यानी कि बादलों का घर। बच्चों, मेघालय मेघ प्लस आलय यानी कि बादलों का घर, जहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती है, ऐसा मेघ का घर यानी कि बादल का घर। तो लेखक कहते हैं कि मेघालय की जो राजधानी है वो कौन सी है? शिलांग। यहाँ पर ये नगर जो है, आप चित्र देख रहे हो बच्चों, हरा भरा पर्वतीय नगर जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। और इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और आपको एक बात पता है कि ये जो मेघालय है, यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला प्रदेश है। आप देखो यहाँ पर चित्र कि पहाड़ों और दरख्तों से पटा ये जो सर्पाकार रास्ता है कितना सुंदर लगता है ना। रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल। क्या दिखाई पड़ते हैं हमें? बादल दिखाई पड़ते हैं। और कभी कभी ऐसे ही बादलों से क्या होता है, सुहानी हवा निकल पड़ती है। और साल भर में हमेशा, मतलब पूरे साल भर 12 महीने यहाँ पर क्या होता है, वर्षा होती ही रहती है। और इसी वर्षा से जो भी जो पानी है, अतिरिक्त बिजली उत्पादन उसी पानी से क्या किया जाता है, पन बिजली का उत्पादन ज़्यादा, मेघालय में खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ पर बिजली का उत्पादन जो है उसका बिक्री से ज़्यादा क्या किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन ज़्यादातर होता है, अतिरिक्त होता है। और इसी बिजली से पूरा गांव जगमगा उठता है। तो आगे देखिए, ये जो है पहाड़ी एरिया, यहाँ पर मेघालय के खासी, गारो और जयंतिया जाति के लोग रहते हैं। और इन्हीं मतलब इनको इन जातियों का क्यों बोला जाता है, मतलब ये खासी, गारो और जयंतिया पर्वतों के नाम से इनके जातियों के नाम मिले हैं। क्योंकि ये जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग आदिवासी हैं, आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पर। गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों में आता है। ये जो गारो पर्वत है, आपको पता है कि भारत के सबसे बड़ा पर्वत जो है हिमालय पर्वत, सह्याद्री है ना, आप सबको पता है। तो इनमें जो गारो पर्वत है ये मेघालय राज्य के छोटे पर्वतों में आता है, जिसके अंतर्गत और 2 पर्वत आते हैं, खासी और जयंतिया। यहाँ पर ये 3 जिले बसे हैं गारो पर्वतों में। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी हिल्स कहते हैं इनको। मेघालय में गारो खासियों का ही यह हिस्सा है। इन तीनों पर्वतों के बीच में खासी, गारो और जयंतिया लोग, यानी कि मुख्यतः यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो आदिवासी लोग हैं। समझ में आया बच्चों? तो और एक बात, यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। जिस प्रकार हमारे यहाँ दक्षिण में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, उसी प्रकार मेघालय में मातृसत्तात्मक, यानी कि जो भी भूमि हो, धन हो, संपत्ति हो, वो सब माँ से अपनी बेटी को मिलता है। हमारे यहाँ क्या होता है, पिता से अपने बेटे को मिलता है। उसी प्रकार मेघालय में मातृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण भूमि, धन और संपत्ति जो है वो अपने माँ से बेटी को मिलता है। समझ में आया? ऐसा ही एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है इसका एहसास।
तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती हैं, बेहिचक बताती हैं। शिलंग में भी उन्होंने दुकानों पर बैठा देखा जा सकता है। और उसी प्रकार और एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि यह जो स्थिति है यानी कि मातृसत्तात्मक जो स्थिति है, ये स्थिति अन्य राज्यों, पूर्वोत्तर अन्य राज्यों में भी हमें दिखाई देती है। यानी कि मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है, वहाँ पर भी पूरा बाजार भरता है जो वो स्त्रियों का होता है। उस बाज़ार को माइती बाज़ार कहा जाता है, यानी कि माँ का बाज़ार। दिन भर सामान की बिक्री और शाम को अपने अपने घर लौटती है जो स्त्रियाँ। और किसी प्रकार का यहाँ पर वर्ण भेद नहीं किया जाता, वर्ग भेद नहीं किया जाता। अमीर हो गरीब हो, सब स्त्रियाँ इस माइती बाज़ार में खरीदारी करती हुई हमें दिखाई देती हैं। अब फिर लेखक आगे कहते हैं कि जब हम आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि मौसमाई प्रपात यानी कि नोहशंग थियांग प्रपात, जो आज मौसमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है और इसे अंग्रेजी में सेवन सिस्टर्स फॉल्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो पानी गिरता है वो बेरोक टोक यानी कि सैकड़ों फुट नीचे पानी बिना रुकावट से नीचे गिरता है। और उसी प्रपात के सामने एक देश दिखाई देता है जिसका नाम है बांग्लादेश। और ये जो पानी है, इन पानियों के बीच में, इस जल के बीच में हमें बांग्लादेश दिखाई देता है। और हमें आपको बताया कि मैंने यहाँ पर साल भर वर्षा होती है। बहुत ही सुंदर है मेघालय। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर जो कल कल छल छल करते हुए प्रपात है, हाँ, सिर्फ यही नहीं, मौसमाई प्रपात ही नहीं, उस गांव में बहुत सारे ऐसे प्रपात हैं जिसे हमारी जो हमारी नज़रों को शांत कर देती हैं। ऐसे प्रपात हम सिर्फ देखते ही रहेंगे। लेखक कहते हैं कि जो प्रपात हैं, हम प्रपात को भी निभा रहे हैं और कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग को, यही जो पानी है जो बांग्लादेश में जाता है, उस बीच में रहे बांग्लादेश को भी लेखक निहार रहे हैं और वहाँ से उनको वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आगे लेखक कहते हैं कि इसी तरह वर्षा, धूप और कोहरे की लुका छुपी का खेल चलता रहा। वो कहते हैं कि दिन भर बारिश होती है, इसीलिए कभी धूप निकलती है तो कभी वर्षा होती है तो कभी कोहरा पड़ता है। हाँ, तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वातावरण हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको कि खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो किस प्रकार का नृत्य और उनका जो पोशाक है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। खासियों को यहाँ पर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और करीब 6 लाख गारो लोगों की ये मातृभूमि है, यानी कि वहाँ की जो आबादी है वो कितनी है, 6 लाख। मेघालय की आबादी कितनी है, 6 लाख। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोंगक्रेम की जो खासियों का प्रमुख नृत्य है, नोंगक्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य। जयंतिया पहाड़ों का उत्सव जो है वो है बेहडेन खलाम। समझ में आया? जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहडेन खलाम। आगे लेखक कहते हैं कि उन्होंने माइती बाज़ार देखा, उसके बाद मौसमाई प्रपात देखे, उसके बाद अंत में उन्होंने जो देखा वो है मौसमाई गुफाएं। यहाँ पर एक प्राकृतिक शिवलिंग है जिससे हमें पता चलता है कि एक प्रकृति सचमुच ही प्रकृति का एक आश्चर्य है, जो कि एक शिला में स्थित है। शिवलिंग है वो गोलाकार विशाल पत्थर है। और आगे वो देखते हैं कि आश्चर्य तो मौसमाई गांव की गुफाएं भी हैं। हमारी जीप गुफाओं के पास रुकती है। गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टॉर्च जलाए बिना हम उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। आप यहाँ पर चित्र देख रहे हो कि जो गुफाएं हैं वो मौसमाई गुफाएं हैं और यहाँ अंदर जाना होगा
तो हमारे पास एक तो टॉर्च होना चाहिए या तो हमारे पास मशाल होनी चाहिए। और लेखक के साथ जो भी लोग आए थे उन्होंने बहुत ही सुंदरता से लेखक को चेरापूंजी का सफ़र करवाया, वहाँ के जो गुफाएं हैं वो सब दिखाया। आप और कहते हैं कि गुफाओं में अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर हैं जिससे दुर्घटना घट सकती है, इसीलिए टॉर्च या मशाल लेकर अंदर जाना उपयुक्त है। सदियों से ये गुफाएं इसी तरह हैं और दूर दूर बहुत दूर तक चली गई हैं। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो बच्चों कि ये जो मौसमाई गुफाएं हो, मौसमाई प्रपात हो, मातृसत्तात्मक वहाँ के लोग हों, साथ ही साथ साल भर यहाँ पर बारिश होती है जिनकी वजह से वहाँ पर हमेशा वर्षा धूप कोहरे की लुका छुपी चलती रहती है। और ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। इस पाठ के ऊपर कल हम रिवीजन पर टेस्ट करवाएंगे। अगले पाठ के रिवीजन क्लास यानी कि पुनरावलोकन तक हम अगला पुनरावलोकन पाठ है पर्यावरण बचाओ। धन्यवाद बच्चों।